कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपका कल विशिष्ट प्रतिरोध टॉपिक करा दिया था। और जो आज का टॉपिक है हमारा, ये होगा प्रतिरोधों का संयोजन। देखो ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, जो प्रतिरोधों का संयोजन है, क्या है कि हम जो प्रतिरोध होते हैं इसे हम दो प्रकार से जोड़ते हैं। मैंने प्रतिरोध आपको बता दिया था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विद्युत परिपथ में, इसमें विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा समान श्रेणी, यानी कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होगा? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है क्या होता है। सबसे पहले देखो, हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से ही हम सारी थ्योरी लिखेंगे। ये हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है। तो आपको बता दें कि जो घरों में बिजली प्रयोग की जाती है, यानी वो फिटिंग की जाती है, वो क्या है? ये तो होता है श्रेणी क्रम, और एक होता है समांतर क्रम। किसमें की जाती है? समांतर क्रम में की जाती है। जिससे कि सभी के बीच में जितने भी हमारी क्या है परिपथ है, वोल्टता बराबर रहे। ठीक है। तो यहाँ से देखो, श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है कोई भी प्रतिरोध हम सीरीज से जोड़ दे, यानी क्रम से जोड़ दे। ठीक है। तो हमने क्या देखो, डेरिवेशन के लिए हम क्या लिखते हैं कि माना तीन प्रतिरोध, एक ये हो गया। ठीक है। तीन प्रतिरोध मानते हम सबसे पहले। ये हो गया माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3। ठीक है। श्रेणी क्रम में किसी बैटरी की सहायता से क्या है? जुड़े हैं। ये हमने जोड़ दिए। ये है हमारी बैटरी और ये है हमारी कुंजी, जिसे हम खटका बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो डायग्राम बना देंगे सभी प्यारे बच्चे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, तो इसमें क्या है, आपको एक बात ध्यान रखनी है। इसमें जो समान और असमान राशि आपको ध्यान रखनी है। तो समान राशि होती है इसमें वैद्युत धारा, और असमान राशि होती है इसमें विभव। और ये भी क्यों होती है अभी बताएंगे हम। तो प्यारे बच्चों, इसको क्या है आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन यदि किसी के भी याद नहीं है और हमारे ये याद है कि इसमें समान धारा होती है और असमान ये विभव होता है, तो हम आसानी से डेरिवेशन कर लेते हैं। और डेरिवेशन भी कुछ भी नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है ये हमारा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में ये लिखते हैं कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 किसमें जुड़े हैं? इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है मेरे बच्चों। अब क्या है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कुंजी क्या है, कुंजी को दबाया जाता है, तो परिपथ में क्या है? धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ये बताओ, जैसे ये धारा इस बिंदु पर आती है, तो क्या है, ये इधर को चली जाएगी या इधर को चली जाएगी? क्योंकि कोई वायर तो नहीं है इधर, तो इसलिए क्या है, ये इस दिशा में जाती है। और जितनी धारा इधर को जाती है वापस उतनी ही क्या लौट कर ऋणात्मक सिरे में प्रवेश कर जाती है। तो इसका मतलब जो समान राशि है हमारी, पता लग गया क्या है? धारा। और जब इनमें धारा प्रवाहित होती है तो अलग अलग प्रतिरोध होने के कारण इनके सिरों के जो बीच में विभवांतर है वो क्या है? अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके बीच में V2 विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इसके बीच में V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों, डायग्राम सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम डायग्राम में क्या लिखते हैं कि माना तीन प्रतिरोध, ठीक है, R1, R2 व R3 किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में किसी विद्युत परिपथ में। ठीक है।
बैटरी की सहायता से जुड़े हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में क्या है, जब कुंजी को दबाया जाता है, यानी हमने क्या कर दिया, कुंजी को दबा दिया, मैंने सारी बातें समझा दी आपको। क्या क्या लिखना है, दबाया जाता है तो परिपथ में वैद्युत या विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब यह धारा क्या है, होने लगती है, जब यह धारा, ठीक है, R1 के सिरे से होकर जाती है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर V1, ठीक है, विभवांतर V1 उत्पन्न हो जाता है। यानी जैसे हमने R1 में धारा पर, हाँ जी, तो समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं इस पर, इससे आगे क्या लिखना है, हो जाता है। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण क्या होता है, यानी जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण परिपथ के सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्या रहती है, समान रहती है। अभी बताया मैंने समान क्यों रहती है, तथा विभवांतर असमान, यानी कि V2 V3 उत्पन्न हो जाता है। अब हमने मान लिया कि माना परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, V है। देखो आपको सिर्फ एक ही बात रखनी है, जो थ्योरी है, थ्योरी में तुम यहाँ से चित्र से लिखकर, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत जितना भी आपसे चित्र में देखकर लिखा जाए वो भी लिख दोगे, तो उससे क्या होगा, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये इसलिए लिखना पड़ता है, ये क्या है, इसकी कहना जो हमने रचना की है वो बताई जाती है। ठीक है, तो बाद में आपको क्या करना है कि जोन सी असमान राशि है, हमें असमान राशि मिलती है, उसे ही उठा के जोड़ देना है। तो क्या है, कुल विभवांतर ये हो गया। तो तब परिपथ का कुल विभवांतर, तो परिपथ का जो कुल विभवांतर होगा V बराबर कितना हो जाएगा, V1 V2 प्लस के V3। तो आई होप प्यारे बच्चे सभी समझ गए होंगे, क्यों जोन सी भी असमान राशि रहती है आपको वही जोड़ना है। अब ये बताओ, यहाँ से हमने मान ली समीकरण 1, ठीक है, हमने मान लिया, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है। यानी जब हमने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R मान लिया, तब ओम के नियम से, तो ओम का जो नियम है V बराबर क्या होगा, IR होगा, क्योंकि यही तो था ओम का नियम। और इसके बाद में जो V1 है, V1 बराबर क्या होगा, IR1, क्योंकि हमारा जो क्या है प्रतिरोध है R1, उसकी सिरों के बीच वोल्टता कितनी है, V1, लेकिन धारा क्या है, I है। इसी प्रकार V2 क्या होगा, IR2। इसी प्रकार क्या होगा हमारा V3 बराबर क्या होगा, IR3। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे इतनी बातें। तो इसके बाद में क्या है कि जो हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 1 से, तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में सभी की क्या कर दो, वैल्यू रख दो। तो सभी की जो वैल्यू है रखने पर, जो V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सबसे पहले V की रखो, क्योंकि V है, तो V की वैल्यू कितनी है, IR।
V1 की वैल्यू कितनी है IR1, फिर क्या है प्लस IR2, फिर प्लस IR3। तो यहाँ से जो IR बराबर आएगा कॉमन है I सभी में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो यहाँ से जो R बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे, ठीक है। और यही क्या है हमारा, यही श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। तो प्यारे बच्चों इसके हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आपको क्या है तुल्य प्रतिरोध के बारे में क्या पूछा जाए, तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये होता है हमारा तुल्य प्रतिरोध का, वो भी श्रेणी क्रम में, यानी कि जब सारे प्रतिरोध ऐसे जुड़ रहे हो, उनके बीच में कहीं पर भी कट ना हो, यदि ये ऐसे भी जुड़ रहे हो, ठीक है, यानी कि सीधा ऐसे ही, यानी बीच में से कहीं ये ना हो रहा हो ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, वो समांतर क्रम संयोजन, उस पर चलते हैं अब। तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखो सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ये होता है हमारा कि जब हम प्रतिरोध हो गया हमारा एक, ये हो गया, और एक सीढ़ी के नुमा जुड़े हुए, ठीक है। ये जुड़ गए हमारे प्रतिरोध, ठीक है। ये हमने मान लिया ए और ये मान लिया हमने बी, और इनके जो मान है ये R1, ये है R2 और ये है R3। आपको बात बता दे कि आपको इसमें नोट पॉइंट ऐसे लिखना है कि इसमें भी क्या है, समान समान रहती है, इसमें क्या वोल्ट था, ठीक है। यानी जो विभवांतर रहता है सिरों के बीच वो समान रहता है, और जबकि क्या है, जो असमान रहती है, क्या रहती है, असमान असमान रहती है इसमें धारा। और आपको जब भी डेरिवेशन को सोल्व करना है, फॉर्मूला सिद्ध करना है, तो क्या है, जो असमान राशि है वही जोड़ना है। देखो क्योंकि ये बताओ यहाँ से क्या है, धारा चली आई, ठीक है, यहाँ पे कुंजी जोड़ दो प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद हमारे पास 3 कट लग गए, तो एक धारा तो हमारी ये प्रवाहित होगी, एक धारा हमारी ये प्रवाहित होगी I2, और ये I3। तो I1 I2 I3 हो गई हमारी। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो ए और बी के सिरों के बीच जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि जो ए बी के बीच सिरों के बीच विभवांतर होगा वही सभी का होगा। तो इसलिए जो इसमें समान रहती है इसमें वोल्ट था। तो क्या बच्चों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ को। देखो उसमें भी क्या लिखते हैं हम, सेम ऐसा ही है ये भी, बस क्या है कि माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसके बाद में क्या है कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तो बिंदु ए पर यह कितने भागों में बढ़ जाती है, 3 भागों I1 I2 I3 में बट जाती है ना। जब यहाँ से धारा चलती है तो यहाँ पे आने के बाद 3 भागों में बट जाती है। तो प्यारे बच्चे समझ गए। तो इसके बाद जब ये 3 भागों में बट जाती है तथा इनके बीच क्या है, इनके बीच विभवांतर
समान रहता है। विभवांतर मैंने बताया समान क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारे ए और बी दो बिंदु है, इन बिंदुओं के बीच में हमेशा क्या रहता है, विभवांतर समान ही रहता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गई इतनी बातें। तो इसके बाद में क्या है, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर है, तब ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे लिखो अब तब परिपथ की कुल धारा, तो जो कुल धारा होगी हमारी क्या होगी, I1 I2 प्लस I3। समीकरण क्या मान लिया हमने, 1। अब पुनः क्या है, ओम के नियम से, तो हमारा जो ओम का नियम था वो क्या था, V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या होगी, V बटे आर। इसी प्रकार I1 बराबर V बटे R1, इसी प्रकार I2 बराबर V बटे R2, इसी प्रकार I3 बराबर V बटे R3। क्योंकि सभी प्रतिरोधों में जो धारा है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या लेते हैं अब समीकरण 1 से, तो I यहाँ से जब हम I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V बटे आर, तो V बटे R1 V बटे R2 प्लस V बटे R3। क्योंकि जो हमारे I1 I2 के मान है ये है, रख दिया हमने। तो यहाँ से V बटे R जो होगा, तो सभी में से क्या कॉमन है, V कॉमन है, क्योंकि कॉमन यह है हम इसमें सभी में। तो R2 प्लस 1/R3, V से V कैंसिल, तो 1/R बराबर कितना बचेगा, R1 R2 R3। तो आई होप प्यारे बच्चे सभी की समझ में आ गई होगी ये बातें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी जो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो सभी को क्या है, ये डेरिवेशन अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के साथ साथ ही आपको क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको एक बात और बता दें कि यदि हमारे समान, देखो समान क्या है, समान मान के प्रतिरोध कितने भी जुड़े हो, तो क्या होता है उसमें हम n की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी n/r हो जाता है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि 1/r डैश बराबर n/r। देखो ये जो अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपको बता देंगे, अदरवाइज आपके लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम प्यारे बच्चों। आपको क्या है, साथ साथ इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी करने हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल में है, क्योंकि जो इसमें बुक में दे रखे हुए तो मैं कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं हमारे घरेलू परिपथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाले हैं, यही क्या है हमारे, क्या नाम, वायर फिटिंग वगैरह जो हमारे घरों में होती है, ये घरेलू परिपथ है हमारा, ठीक है। और घरेलू परिपथ को समांतर क्रम संयोजन में लगाया जाता है। यानी जो हमारे घरों घरों की मतलब जो फिटिंग होती है उनमें हम कौन से क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में। क्यों करते हैं, तो आपको बता दें, इसलिए सबसे पहले क्या है, लगाया जाता है, ठीक है। और क्या है, इनकी यानी कि इनके निम्नलिखित अंतर है। इनके है, देखो यहाँ से बस यही क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि जो घरेलू परिपथ है, घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम परिपथ की हानियां, यानी घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम परिपथ की हानियां, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो हानि होती है, हानि क्या क्या होती है इसमें, कि जो हमारा श्रेणी क्रम होता है, सबसे पहली बात तो ये है, क्या है, पहला हम कम टू द पॉइंट की बात करते हैं कि जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या है, केवल एक ही स्विच होता है। क्योंकि ये बताओ जब हम डायरेक्ट ये जोड़ देते हैं, स्विच एक ही तो लगेगा, ठीक है। यदि हमने बीच में लगा दिया तो क्या है, धारा प्रवाहित नहीं होने की। तो इसमें क्या है, एक ही स्विच होता है। तो पता लग गया, क्योंकि बहुत सारे जो विद्युत उपकरण हैं चलाने के लिए केवल एक स्विच होता है, तो जिसके कारण इन्हें इन्हें क्या है, एक साथ न तो चला सकते हैं और न ही बंद कर सकते,
यानी क्या है, इन्हें एक साथ चला सकते हो, नहीं बंद कर सकते, क्योंकि यदि हमने सभी उपकरण एक साथ चला दिए तो क्या होगा, वहां पे ऊर्जा हानि होगी बहुत, और क्या है, उपकरण भी हमारे फूक सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी हानि है पता लग गया। श्रेणी क्रम उपक्रम श्रेणी क्रम में क्या है कि श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत उपकरण चलाने के लिए एक ही स्विच होता है। पहले बच्चों मैं बुक लिया हूँ, आपको क्या ना बुक में से कराता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, जो का तो लिखना है, जो मैं लिखूंगा बस थोड़ा बहुत ही हेर फेर होगा उसमें, तो इसलिए आपको क्या है बुक लेके आता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये लिया मैं बुक, तो आपको क्या करना है कि जो घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम परिपथ की हानियां हैं ये फेर में नोट करनी है और याद करनी है, क्योंकि यही आते हैं जो आ जाता है कभी कभी। तो देखो घरेलू परिपथ में जो प्रयोग किया जाता है, देख मैंने बताया था कि देखो सभी प्यारे बच्चे जो पेज नंबर है, पेज नंबर 298 निकाल ले, ठीक है। तो क्या है देखो, श्रेणीक्रम परिपथ में विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए केवल एक ही स्विच होता है, ठीक है। और जब एक ही स्विच होता है तो उन्हें एक साथ न तो हम चला सकते नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पे ऊर्जा हानि भी बहुत होगी और फूकने का डर भी बहुत रहता है, ठीक है। दूसरा है, यदि उपकरणों को श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तो उनमें से एक खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि ये बताओ यदि हमारा क्या है परिपथ है, ये क्या है श्रेणीक्रम परिपथ है, यदि इनमें से एक फूक गया तो करंट आगे प्रवाहित नहीं होने का, और जब करंट आगे प्रवाहित नहीं होने का तो इसका मतलब क्या है, हमारा परिपथ टूट जाएगा। इसके बाद में क्या है, श्रेणीक्रम संयोजन में उपकरणों को समान वोल्टेज नहीं मिलती। मैंने बताया था जब श्रेणीक्रम संयोजन जोड़ा था तो सभी को क्या है अलग अलग वोल्टता मिली थी, V1 V2 V3, तो इसने यही कहा गया है, ठीक है। यानी प्रत्येक में अलग अलग बट जाती है, तो प्रत्येक उपकरण का अपना प्रतिरोध होता है, यानी जो हमारा प्रत्येक सिस्टम होता है उपकरण, उसका क्या है अपना खुद का प्रतिरोध होता है। और यदि वे श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कम धारा प्राप्त होती है। यानी यदि प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा हमारा परिपथ में तो धारा का मान क्या मिलता है कम, क्योंकि V बटे जो R बराबर मिलेगा I। यदि R का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा, I का मान हमें कम मिलेगा ऑटोमेटिक ही। तो पता लग गया पहले बच्चों कि जो उपकरण है उपकरण का अपना प्रतिरोध होता है, यदि भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या होता है, धारा कम प्राप्त होती है। तो इसके बाद है हमारा घरेलू परिपथ में समांतर परिपथ के लाभ, ठीक है। यानी जो यदि हम परिपथ को देखो, ये है हमारा समांतर क्रम और ये है हमारा श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में सबसे पहली यही बात हमें चित्र में दिख रही है कि जो स्विच है, स्विच क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो देखो समांतर परिपथ में प्रत्येक उपकरण को चलाने या बंद करने के लिए अपना एक स्विच होता है, मैंने बता दिया था अभी, ये दिखाया था कि अलग अलग प्रत्येक उपकरण का अलग अलग स्विच होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर क्या है, इसलिए हम एक ही उपकरण को चला बंद कर सकते हैं, ये लिख देंगे हम। फिर समांतर क्रम परिपथ में यदि एक उपकरण खराब हो जाता है या बंद कर दे तो दूसरे उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये बताओ ये हमारा फूक गया यहाँ से उपकरण, तो क्या है करंट आगे फ्लो होकर दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है समांतर क्रम के बहुत लाभ है। इसके बाद है समांतर परिपथ में कुल उपकरण, यानी प्रत्येक जो उपकरण है वो समान वोल्टेज पर रहता है। जब मैंने R1 R2 R3 जोड़ा था तो क्या है वो समान वोल्टेज पर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी के बीच में जो प्रतिरोध है क्या रहती है समान वोल्टता रहती है, R1 R2 R3 के बीच में। तो इसके बाद में क्या है टॉपिक कि समांतर क्रम परिपथ में प्रत्येक उपकरण समान वोल्टेज पर होते हैं, और इसके बाद में परिपथ का कुल प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति ज्यादा होती है और स्पष्ट रूप से प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता अनुसार धारा की मात्रा ही लेता है। इसको चाहे लिख दो या ना लिखो, पर ये ऊपरले जो तीन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ना, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, हम आपकी जो नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल चलाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं कल शायद नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए और फिर आपके 2-3 दिन न्यूमेरिकल कराएंगे, और आपको क्या करना है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है बहुत, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।